बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीरियल नंबर 1 यूनिट है जिसका होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 रिलेटेड है टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स से। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने नीचे दिए गए नंबर्स को ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ए पार्ट पर आ जाते हैं। ए पार्ट में हमारे पास है 100,700 प्लस 291,562। ठीक है, तो हमारे पास 100,000 तक प्लेसेस हैं, तो हमने एडिशन में मिलियंस तक प्लेसेस जो है वो राइट करनी है। तो सबसे पहले ऊपर प्लेसेस जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं 100,700। फिर हम एडिशन का सिंबल प्लस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हम ये वाला नंबर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 291,562। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे वंस में वंस। ठीक है, 0 + 2 हमारे पास हो जाएंगे 2 वंस, 0 + 6 6 टेंस, 7 + 5 12 हंड्रेड्स, 12 हंड्रेड्स का आ जाएगा 200, 1000 पर हम कैरी कर देंगे। तो 1 + 0 हमारे पास हो जाता है 1, 1 + 0 हमारे पास हो जाता है 1, और 1 + 1 हमारे पास हो जाता है 2, 0 + 9 हो जाता है 9, 1 + हो जाता है 3। तो हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 392,262। नाउ बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 417,381 प्लस 309,201। सबसे पहले हमें प्लेसेस राइट कर लेने हैं, अब नंबर्स राइट करते हैं। 417,381, 309,201। ठीक है, तो 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2, 8 + 0 हो जाएगा 8, 3 + 2 हो जाएगा 5, 7 + 9 हो जाएगा हमारे पास 16, 16 का 6 लिखते हैं, 1 को कर दिया कैरी, 1 + 1 हो जाता है 2, 2 + 0 2, 4 + 3 हो जाता है हमारे पास 7। तो हमारा आंसर हो जाता है 726,582। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 591,727 प्लस 702,929। नाउ हमने इसको रेडी कर लिया, अब हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 7 + 9 हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, 16 का हमने 6 लिखा और 1 कैरी कर देते हैं। 1 + 2 होता है 3, 3 + 2 हो जाता है हमारे पास 5, 7 + 9 हो जाता है हमारे पास 16, 16 का फिर से 6 लिखा, 1 को कैरी कर देते हैं। ना अब करते हैं 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 2 हो जाता है 4। ठीक है, तो 9 + 0 हो जाता है 9, 5 + 7 हो जाता है 12, 12 का 2, और ये 1 मिलियन वाली साइड पर चल जाएगा क्योंकि ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है 1,294,656। डी पार्ट पर आते हैं, नंबर है 319,898 प्लस 428,888। नाउ अब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, हमने वर्टिकली राइट कर लिया नंबर्स को। 8 + 8 16 होता है। नाउ 16 का हमने 6 लिखा और 1 को कर देते हैं कैरी। अब हम आ जाते हैं, अब हम देखते हैं 1 + 9 होता है 10, 10 + 8 हो जाता है 18, 18 का 8 लिखा, फिर से 1 को कर देंगे कैरी। ठीक है, तो अब 1 + 8 हो जाता है 9, 9 + 8 हो जाता है 17, 17 का 7 लिखा और 1 को कर देते हैं कैरी। 1 + 9 हो जाता है 10, 10 + 8 हो जाता है 18, फिर से हमने कर देना 1 को कैरी। 1 + 1 हो जाता है 2, 2 + 2 हो जाता है 4, तो हम लिख देते हैं 4, 3 + 4 हो जाता है 7। तो हमारा आंसर हो जाता है 748,786। डी पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट है हमारे पास 766,442 प्लस 611,222। नाउ इसको वर्टिकली राइट कर लेते हैं। नाउ हमने वर्टिकली राइट कर दिया, ऐड करते हैं 2 + 2 हमारे पास हो जाता है 4। ठीक है, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 1 7,
6 + 1 7, 7 + 6 हो जाता है 13, 3 आएगा और 1 मिलियन। तो हमारा आंसर हो जाता है 1,377,664। एफ पार्ट पर आते हैं। हमारे पास नंबर है 542,001 + 621,416 वर्टिकली राइट कर लेते हैं। नाउ अब हम इसको ऐड करते हैं। 1 + 6 हो जाएगा हमारे पास 7 1, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 7, 0 + 1 1 10, 0 + 4 400, 2 + 1 3000 और 4 + 2 हो जाएगा 60,000, 5 + 6 1,100,000, 11 हो जाएगा तो वो 1,100,000। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1,163,417। एफ वर्ड हो जाता है डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने जो है सब्ट्रैक्ट करना है इन क्वेश्चंस को। ए पार्ट है हमारे पास 209,856 माइनस 205,660। चूँकि 6 डिजिट नंबर्स हैं तो सब्ट्रैक्ट में हमारे पास 6 ही प्लेसेस आएंगी, यानी हम 100,000 से जो है वो प्लेसेस को राइट करेंगे। नाउ हम पहले प्लेसेस राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस से पहले वाले नंबर को ही लिखेंगे। तो ठीक है, 209,856 लिखते हैं। फिर हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। नाउ अब ये वाला नंबर राइट कर लेते हैं। नाउ हमने इसको वर्टिकली राइट किया। नाउ हम सॉल्व करते हैं। वर्स में से हम 1 को माइनस करेंगे। 6 - 0 हमारे पास हो जाएगा 6, 5 में से 6 नहीं होता, 12 कर लेते हैं। 100 प्लेस से 100 में 800 है, इधर आ जाएगा 700 और हम दे देते हैं 100 में 10 टेंस होते हैं, तो हमने इसको दे दिया 10 + 5 15। जब 15 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 9 टेंस। 7 में से 6 माइनस किया 100, 9 में से 5 किया तो 4000, 0 में से 0 0, 2 में से 2 0। लेफ्ट साइड में अगर ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, तो 4196 हो जाता है हमारा आंसर। बी पार्ट है हमारे पास 788,991 माइनस 206,070। हमने हमें बी पार्ट की स्टेटमेंट्स लिख लिया। अब हम माइनस करते हैं। 1 - 0 हमारे पास हो जाता है 1, 9 - 7 हो जाता है 2, 9 - 0 हो जाता है 9, 8 - 6 हो जाता है 2, 8 - 0 हो जाता है 8, 7 - 2 हो जाता है 5। तो हमारा आंसर हो जाता है 582,921। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है 395,108 माइनस 165,439। ना तो सबसे पहले हम वर्टिकली राइट कर लेंगे। अब हम माइनस करेंगे। 8 में से 9 तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम 12 कर लेते हैं 10th प्लेस पर। जब हम 10th प्लेस पर गए तो वहाँ 0 है, तो हम 0 में से नथिंग, हम इसमें से कैसे 12 करें। अब 100 प्लेस पर गए, 100 के पास तो एक वो 100 है, तो हम इसको 12 कर लेते हैं। 100 हम ले लेते हैं, तो इधर बचेगा 0 100 और 100 में तो 10 टेंस होते हैं। ठीक है, अभी हमने 1st प्लेस पर भी आना है। अब 10 टेंस में से हम जो है ले लेते हैं 1 10, तो इधर बच जाएंगे 9 10 और 1 10 बन जाएंगे 10 1। अब हम कहते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब हम कहते हैं 10 + 8 18, 18 - 9 हमारे पास हो जाएगा 9, 9 - 3 हमारे पास हो जाएगा 6, 0 - 4 फिर से नहीं होता ना, फिर से 12 करेंगे। अब हम 12 कर लेते हैं 1000 प्लेस से। ठीक है, 1000 प्लेस में 5000 है, इसको बना लेते हैं 4000 और 1000 ले लेते हैं। 1000 में होते हैं 10 10 + 0 हमारे पास हो जाता है 10, 10 + 0 हो जाता है 10, 10 - 4 हो जाता है 6। फिर से 4 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, 12 कर लेते हैं। 10,000 प्लेस में से 10,000 प्लेस में रह गया 8, 10,000 1, 10,000 में होते हैं 10,000। 10 + 4 हो जाता है 14, 14 - 5 हो जाएगा 9, 8 - 6 हो जाएगा 2, 3 - 1 हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 229,669। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट पे। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 673,265 माइनस 656,600। इसको राइट कर लेते हैं वर्टिकली। नाउ राइट करते हैं। 5 - 0 हमारे पास हो जाता है 5, 6 - 0 हो जाता है 6, 2 - 6 नहीं होता, 12 कर देते हैं 1000 प्लेस पे। ठीक है, इधर आ जाएंगे 2000, 1000 10 हंड्रेड्स के इक्वल होता है। 10 + 2 12, 12 में से 6 माइनस किए तो 6। अब फिर से 2 में से 3 माइनस नहीं होता, 12 का लेते हैं। 10,000 प्लेस में से 6 10,000 रह जाएंगे और 1 10,000 बन जाते हैं 10,000। 10 + 2 12, 12 - 6 फिर से हमारे पास हो जाएगा 6,000 और 6 - 5 हो जाएगा 10,000। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6 - 6 0 तो लेफ्ट साइड में लिखें ना लिखें एक बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16,665।
ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट पर हमारे पास स्टेटमेंट है 686,898 माइनस 333,333। वर्टिकली राइट किया लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 8 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 5 वंस, 9 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 6 टेंस, 8 माइनस 3 500, 6 माइनस 3 3000, 8 माइनस 3 50,000, 6 माइनस 3 300,000। हमारा आंसर हो जाएगा 353,565। एफ पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 744,762 माइनस 565,656 ना। अब आप आ जाते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं। ठीक है, 2 में से 6 क्या हम माइनस कर सकते हैं? आप बताओ बच्चों। 2 में से 6 तो हम माइनस नहीं कर पाते, तो इसलिए हम बारो कर लेते हैं टेंस प्लेस में। टेंस में से 6 टेंस है। ठीक है, 6 टेंस में से हमने 1 10 ले लिया, बच गए 5 टेंस। ठीक है, 1 10 बन के 10 वंस। अब 10 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 12। 12 माइनस हो जाता है 6। नाउ हमने 6 लिख दिया। अब 5 में से 5 माइनस के 0 टेंस, कुछ भी नहीं बचा। 7 माइनस 6 हो गया 100। 4 माइनस 5 फिर भी नहीं, फिर हम माइनस नहीं कर सकते, बारो कर देते हैं 10,000 प्लेस से। ठीक है, 4 हमारे पास 10,000 है, हम इसमें से एक 10,000 ले लेते हैं, 3 10,000 बचेंगे और 1 10,000 में तो 10 1000 होते हैं। ठीक है, 10 प्लस 4 हो जाता है 14, तो 14 माइनस 5 हो जाता है 9। अब हम आ जाते हैं 3 में से 6, फिर हम माइनस नहीं कर पा सकते, तो 100,000 से 1 कैरी ले लेते। 100,000 के पास 700,000 है। ठीक है, 100,000 ले लिया, इधर बच गया 6 और 100,000 के अंदर 10,000 होते हैं। 10 प्लस 3 हो जाता है 13, 13 माइनस 6 हो जाता है 7 और इधर से 6 माइनस 5 हो जाता है 1, तो 179,106 हो जाता है हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, एफ पार्ट भी हो जाता है हमारा डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सादिया बाउट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर ₹799,999। तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट बेसिकली हम अक्सर बड़ों से सुना होगा कि वो प्लॉट को खरीदते हैं। प्लॉट बेसिकली इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि उस पर कंस्ट्रक्शन की जा सके, उस पर कोई चीज़ बनाई जा सके। उस पर यूजुअली आमतौर पर हम घर बनाने के लिए जो प्लॉट खरीदते हैं। तो सादिया ने एक प्लॉट खरीदा, उसकी वर्थ इतनी थी, यानी वो इतनी कीमत का था, और एक और प्लॉट खरीदा, उसकी कीमत इतनी थी, और हमसे पूछ रहा फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंड। टोटल अमाउंट के लिए हमने दोनों को प्लस करना है, कितनी मनी उसने इन दोनों को प्लॉट को बाय करने के लिए स्पेंड की थी, दी थी। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स राइट कर लेते हैं। तो 1 लाइन जो है वो छोड़ के राइट करेंगे ताकि हम उसमें प्लेसेस लिख लें। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं सादिया बॉट अ प्लॉट। सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी सादिया बॉट अनदर प्लॉट, और रिजल्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगी टोटल अमाउंट शी स्पेंट। हमने स्टेटमेंट लिख लिया। हमारे इधर कौन सा सिंबल यूज़ होगा? प्लस का, तो पहले हम प्लस का सिंबल मार्क करते हैं। अब हम ऊपर प्लेसेस राइट कर लेते हैं। क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है तो हम कर रहे हैं ऐड है, तो हम 7 डिजिट्स की प्लेसेस राइट करेंगे, तो वो हम मिलियंस से प्लेस राइट करना स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह से प्लेसेस राइट कर लिए। अब हम जो है नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, सादिया बॉट अ प्लॉट कितने रुपीज़ का लिया था? 659,814। सादिया बॉट अनदर प्लॉट 799,999। ना अब हम ऐड करते हैं। ठीक है, 4 + 9 हो जाता है हमारे पास 13। हमने 3 लिखा और 1 को कर देते हैं कैरी। ठीक है, 1 + 1 हो जाता है 2, 2 + 9 हो जाता है 11, 1 लिखा और 1 को कर देते हैं कैरी। 1 + 8 हो जाता है 9, 9 + 9 हो जाता है 18, 8 लिखा और 1 को कर देते हैं कैरी। 1 + 9 हो जाता है 10, 10 + 9 हो जाता है 19, 9 लिखा और 1 को कर देते हैं हम कैरी। 1 + 5 हो जाता है 6, 6 + 9 हो जाता है 6 + 9 हो जाता है 15, 5 लिखा और 1 को कर देते हैं कैरी। ठीक है, 1 + 6 हो जाता है 7, 7 + 7 हो जाता है 14, तो हम इधर लिख देते हैं 4 और इधर हमारे पास आ जाएगा 1। तो टोटल अमाउंट शी स्पेंड क्या हो जाएगी? तो उसका आंसर हो जाएगा ₹1,459,813। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750। अमान की टोटल एनुअल यानी सालाना इनकम, उसकी सालाना आमदनी, या कह सकते हो कि उसकी सैलरी जो है ईयरली, पूरे साल की जो सैलरी है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो वो इतनी है। ही स्पेंड्स ₹125,295 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। ठीक है, उसने अमान ने क्या किया है कि कुछ रकम जो है मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया, यानी कि कहीं मस्जिद तमीर हो रही होगी। मस्जिद कौन सी जगह है, तो किस किस बच्चे को पता है मस्जिद कौन सी जगह है? मस्जिद तो वो जगह है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करने जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए उसने इतने रुपये जो है वो डोनेट कर दिए हैं। हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ्ट विद, उसके पास अब कितने पैसे जो है वो बच गए हैं। तो हाउ मच आता है, यानी हमने टोटल में से अगर डोनेट किए हुए निकाल देंगे तो बाकी उसके पैसे बच गए होंगे, तो हम इस पर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करनी है, हमने फर्स्ट लाइन जो होगी स्टेटमेंट राइट करनी है। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी टोटल, हमने इसमें से माइनस करना है, तो अमान हैज़ एन एनुअल इनकम हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी ही स्पेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। तो हमने हाउ मच अमाउंट फाइंड करने, तो रिजल्टेड स्टेटमेंट हो जाएगी अमाउंट लेफ्ट विद। यहाँ पर हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं। हाँ, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, माइनस आएगा, तो प्लेस वैल्यू हमारे पास कैसी आएंगी, क्योंकि 60 डिजिट नंबर है तो 100,000 से जो प्लेसेस वो स्टार्ट होंगी ना। इनकम राइट करते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम है हमारे पास 456,750 ना, ठीक है, हमने लिख लिया 125,295। अब माइनस करते हैं, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट के लिए हम माइनस करने लगे, 0 में से 5 हम नहीं माइनस कर सकते, तो बारो कर लेते हैं फिर टेंथ प्लेस से। टेंथ प्लेस में 5 टेंस है, नाउ हम एक 10 ले लेते हैं, ठीक है, 4 टेंस रह जाते हैं। और 1 10 में तो 10 वंस होते हैं, तो वंस प्लेस पे 10 वंस दे देते हैं। 10 + 0 10 होता है, 10 - 5 आ जाएगा हमारे पास 5। अब फिर से 4 में से 9 टेंस नहीं माइनस हो सकते, बारो कर लेते हैं 100 प्लेस से। 100 के पास 700 है, 1 ले लेते हैं, इसके पास बचेगा 600, और 100 में तो 10 टेंस होते हैं, तो हमने 10 टेंस लिख दिया। 10 + 4 14, जब 14 में से 9 निकाला तो 5 आ जाता है, तो हमने 5 लिख दिया। 6 - 2 हमारे पास 400 हो जाएगा। 6 - 5 1000, 5 - 2 30,000, 4 - 1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास अमाउंट, उसके पास जो अमान के पास अमाउंट बच जाती है जितनी उसने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में दे दी, उसके अलावा जो उसके पास मनी बचती है वो है ₹331,455। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन होता है लोग, ठीक है। लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन, ठीक है। लाहौर एक बिग सिटी है, उसमें बहुत सारे टाउन होते हैं, कस्बे होते हैं, यानी बहुत सारे टाउन्स होते हैं, ठीक है, जैसे इलाके होते हैं, ठीक है। लाहौर के एक टाउन की पॉपुलेशन है, लोग आबादी यानी कि कितने लोग रहते हैं, 459,814। एंड और दूसरे टाउन की जो पॉपुलेशन है वो है 325,919, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। फर्स्ट में हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन। टोटल के लिए हमने इन दोनों को ऐड करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशंस, डिफरेंस के लिए हमने माइनस करना है, ठीक है। माइनस करते हुए हमने ध्यान रखना ज़्यादा में से कम करना है, ठीक है। तो टाउन ए वाले में से, 1 टाउन में से हमने अदर टाउन को माइनस करना है, पॉपुलेशन को। नाउ अब हम एक लाइन छोड़ के जो है एक प्लेसेस के लिए लाइन छोड़ देते हैं, और हमने एक लाइन छोड़ के हम अब लिखने हैं। फर्स्ट हमारे पास हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन इन वन टाउन, और सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी पॉपुलेशन इन अदर टाउन। ऊपर हम प्लेसेस राइट करेंगे, और हम प्लेसेस जो है वो इसके लिए मिलियन से राइट करेंगे। पॉपुलेशन इन वन टाउन लिखते हैं और पॉपुलेशन इन अदर टाउन लिखते हैं। ना हम टोटल पॉपुलेशन कहते हैं, एंड नाउ हम इनको अब ऐड करते हैं। 4 + 9 हमारे पास हो जाता है 13। 13 का हमने लिखा 3, 1 को कर देते हैं कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 हमारे पास हो जाता है 3, 8 + 9 हो जाता है 17, 7 लिखा, 1 को कर देते हैं कैरी, 1 + 9 हो जाता है 10, 10 + 5 15, 15 का 5 लिखा, 1 को कर दिया कैरी, 1 + 5 हो जाता है 6, 6 + 2 हो जाता है 8, और 4 + 3 हो जाता है 7। तो 785,733 पीपल से 2 टाउन्स की पॉपुलेशन जो है वो इतनी है।
तो हमारा ए पार्ट जो हो जाता है वो हो जाता है डन। अब आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ, ठीक है ना। बी पार्ट पर हम सबसे पहले जो है वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, पहले हम स्टेटमेंट्स को सेम उसी तरह से रेडी कर लेते हैं, ठीक है। हमने पॉपुलेशन वन टाउन लिख दिया 459,814, पॉपुलेशन इन अदर टाउन लिख दिया वो होगा 325,919। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस के स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं अब डिफरेंस फाइंड करते हैं, सब आ जाते हैं इनकी प्लेस पर। अब हमने देखना है, हमने 1 में से 1 माइनस किया, 4 में से 9 आप माइनस कर सकते हो, नहीं 12 करते टेंस में, टेंस के पास 1 10 है, हम इसमें 0 टेंस रहने देते हैं और 1 ले लेते हैं, 1 में से 1 निकाले 0 बच गया, और 1 10 में 10 1 होते हैं, हमने 10 1 कर दिए, 10 + 4 14, 14 - 9 हमारे पास हो जाएगा 5। अब 0 में से 1 नहीं कहते, फिर 12 कर लेते हैं 100 प्लेस में, 100 के पास 800 है, 100 लिया तो बच गया 700, ठीक है। 100 में 10 टेंस होते हैं तो हमने 10 टेंस दे दी, 10 + 0 10, 10 - 1 हमारे पास हो जाता है 9। आगे से हमारे पास 7 में से 9 नहीं माइनस कर सकते, 12 कर लेते हैं, 1000 प्लेस में 1000 प्लेस में 9000 है, रह जाते हैं 8000, 1000 बच जाते हैं 1000, 10 + 7 17, 17 - 9 हमारे पास हो जाता है 8, तो 8 - 5 हमारे पास हो जाता है 3, 5 - 2 3, 4 - 3 1, तो 133,895 जो है वो हमारे पास आंसर हो जाता है। यानी कि इन दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन का फ़र्क जो है वो इतना है कि एक टाउन में दूसरे टाउन से 133,895 जो है पॉपुलेशन लोग जो है वो ज़्यादा है, यानी फर्स्ट टाउन में ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो बच्चों हमारा बी पार्ट भी हो जाता है डन, और तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए, हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड, ठीक है। मैंगो ऑर्चर्ड होता है आम का बाग, ठीक है, ऑर्चर्ड होता है बाग। एनुअल यील्ड यानी कि सालाना पैदावार, यानी कि एक साल में जो है मैंगो कितने पैदा हुए हैं, कितने उगाए गए हैं, ठीक है। तो वो है 656,565 किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो मास को मेजर करने का, वजन को मेजर करने का जो इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। क्योंकि मैंगो ज़्यादा है तो वो फिर किलोग्राम में मेजर किए गए हैं। इसके अलावा मास को किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है? मास को तो ग्राम और मिलीग्राम में भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन वो छोटी क्वांटिटी के लिए होता है। इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल में द यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड डिक्रीज बाय, यानी कि कम हो गई थी, इससे कम ज़्यादा मैंगो यानी कि आम के बागों में पैदावार जो है वो 100,984 किलोग्राम जो है वो कम हुई थी पिछले साल से। हाउ मच मैंगो वर प्रोड्यूस इन सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में कितने मैंगोज जो है, कितने आम जो है वो पैदा किए गए, तो उसके लिए जितने कम प्रोड्यूस किए गए थे वो निकाल देंगे, तो बाकी जो मैंगोज आ जाएंगे वो आ जाएंगे कि वो प्रोड्यूस किए गए थे। नाउ हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इन एनुअल द एनुअल ईयर ऑफ मैंगो यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड कितनी थी? 65,565, और इन सेकंड ईयर मैंगोज प्रोड्यूस डिक्रीज हो गए थे, कितने कम हुए थे? 100,984 किलोग्राम, ठीक है। तो मैंगोज प्रोड्यूस इन सेकंड ईयर, हम उसके लिए माइनस करेंगे, किलोग्राम हम लगा देते हैं। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से हमने 4 माइनस किया, हमारे पास आ गया 1 6 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, 9 12 कर लेते हैं, 100 प्लेस से 100 प्लेस में 500 रह जाएगा 400, और 110 10 हो जाएगा, 10 + 6 16, 16 में से 8 निकाला 8, और 4 में से 9 नहीं निकाल सकते, 12 करते हैं, 1000 प्लेस में से 6000 है, 1000 ले लेते हैं, बच गया 5000, 1000 बन जाएगा 1000, 10 + 4 14 में से 9 निकाले 5, 5 - 0 5, 5 - 0 5, 6 - 1 5, तो 555,581 किलोग्राम जो है मैंगोज जो है वो प्रोड्यूस किए गए थे मैंगोज ऑर्चर्ड में, ठीक है, आम के बाग में से। आम जो है सेकंड ईयर में इतने आम जो है वो प्रोड्यूस किए गए थे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 हाउसेज फॉर द होमलेस इन 1 ईयर, ठीक है। होमलेस ऐसे लोग जो बेचारों मददगार होते हैं जिनके पास घर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, ठीक है, कि वो बनाएगी। फर्स्ट ईयर में उसने 386,655 घर बनाए, और सेकेंड ईयर में उसने 24,521 फेयर होम्स वर बिल्ड इन देन, यानी इतने पिछले साल से कम घर जो है वो बनाए थे। हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ ईयर्स, बोथ ईयर के लिए फाइंड करने से पहले हम सेकंड ईयर के करेंगे, सेकंड ईयर के करेंगे, इतने हाउसेज को इससे माइनस करेंगे तो सेकंड ईयर के आ जाएंगे, देन जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ना इसको सॉल्व करके देखते हैं।
नाउ स्टेटमेंट का चेक करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर के हाउसेज दिए हुए लेकिन सेकंड ईयर के नहीं दिए हुए। सेकंड ईयर में कहा हुआ कि फर्स्ट ईयर से इतने काम जो है घर बने थे। तो सबसे पहले हम सेकंड ईयर के टोटल फाइंड करने के लिए सेकंड ईयर के हाउसेज फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हाउसेज बिल्ड इन फर्स्ट ईयर। तो पहले हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमने जो है प्लेसेस के लिए छोड़ देनी है। अब सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी फियर होम्स बिल्ड इन सेकंड ईयर। ठीक है, नाउ हमने फाइंड करना है हाउसेज होम्स बिल्ड इन सेकंड ईयर। ठीक है, हम लिखते हैं होम्स बिल्ड इन सेकंड ईयर। अब हम ऊपर प्लेसेस राइट करते हैं। ठीक है, हमारे पास 100,000, क्योंकि हम माइनस करने लगे हैं तो हमने 100,000 तक ही रहना है। हम वैल्यूज लिखते हैं 386,655। इसमें से माइनस कर रहे हैं 24,521। 5 में से 1 माइनस किया 4, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 5 1, 6 में से 5 2, 8 में से 2 हमारे पास 6 हो जाएगा और 3 वैसे का वैसे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें जो है फर्स्ट वाले होम हाउस बिल्ट इन 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में हम दोबारा से लिखेंगे ताकि हम फाइंड कर ले हाउसेज बिल्ट इन बोथ ईयर्स। ठीक है, 1 ईयर के हाउसेज लिखेंगे तो हम ऐड कर देंगे 1 ईयर में हमारे पास हाउसेज थे 386,655। अब हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो ठीक है, हमारे पास हो जाएगा हाउसेज बिल्ट इन बोथ ईयर्स। ठीक है, हमने स्टेटमेंट राइट कर देनी है। अब इसको ऐड करते हैं। 4 + 5 हमारे पास हो जाता है 9, 3 + 5 हो जाता है 8, 1 + 6 हो जाता है 7, 2 + 6 हो जाता है 8, 6 + 8 होता है 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी कर देते हैं। 1 + 3 4, 4 + 3 7। तो हाउसेज बिल्ट इन बोथ ईयर्स कितने थे? 748,789। तो हमारा इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। फातिमा has ₹954,888 in her bank account। फातिमा के बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे। इफ़ शी विड्रॉज, अगर वो विड्रॉज निकलवा लेती है ₹135,600 फ्रॉम द बैंक, वो बैंक से इतने पैसे निकाल लेती है ताकि वो लैपटॉप को बाय कर सके, खरीद सके। हाउ मैनी मनी इज लेफ्ट विद, उसके पास कितने जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। नाउ कैसे बच जाते हैं? अगर आपको पता है बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, ठीक है, वो हमारा अकाउंट बना होता है, उसमें हम पैसे जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना। ठीक है, बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने को हम विड्रॉ कहते हैं। ठीक है, वो हम कैश के ज़रिए निकलवा सकते हैं, ATM के ज़रिए निकलवा सकते हैं। नाउ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फातिमा हैज़ इन हर बैंक अकाउंट में उसके पास ₹954,888 थे। शी विड्रॉज टू बाय अ लैपटॉप, वो थे ₹135,600। अब मनी लेफ्ट कितनी है उसके लिए हम माइनस करने वाले हैं। 8 - 0 8 होता है, 8 - 0 8 होता है, 8 - 6 2 होता है। 4 - 5 नहीं हम माइनस कर सकते, बारो करते हैं 10,000 प्लेस में से 5 10,000 है, इसमें से 1 10,000 ले लेते हैं तो बच जाते हैं 4 10,000 और इधर हम दे देते हैं तो वो 10 1,000। 10 + 4 14 होता है, 14 - 5 किया तो 9 आ गया, 4 - 3 किया 1 आ गया, 9 - 1 किया 8 आ गया। तो हमारे पास मनी उसके पास लेफ्ट है, फातिमा के पास जो मनी बच जाती है वो है ₹819,288। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। अ फैक्ट्री ओनर गेव ₹448,870 as reward to his employees in 1 year. In the second year, ₹437,995 were given as reward. उसने क्या कहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़, फैक्ट्री में काम करने वाले इंसानों को हम एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है, उसने तकरीबन इतनी अमाउंट जो है रिवार्ड के तौर पर अपने एम्प्लॉयज़, काम करने वाले इंसानों को जो है वो दी, और सेकंड ईयर में इतनी अमाउंट जो है वो दी। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स। ठीक है, दोनों सालों में कितनी अमाउंट जो उसने रिवार्ड में दी, तो उसके लिए हम टोटल करेंगे। इन विच बी पार्ट में, इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गिव लेस रिवार्ड, हमने बताना किस ईयर में उसने लेस रिवार्ड दिया था। जैसे कि सेकंड ईयर में काम है तो हम बताएंगे कि सेकंड ईयर में उसने लेस रिवार्ड दिया था। हाउ मच लेस के डिफरेंस फाइंड करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, आपने स्टेटमेंट्स राइट कर लिया है। रिवार्ड गिवन इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में कितना था, ₹448,870। रिवार्ड गिवन इन सेकंड ईयर ₹437,995। टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड हम उसको ऐड करने वाले हैं। 0 + 5 हो जाएगा 5, 7 + 9 हो जाएगा
16, 16 का 6, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 8 लिखा 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 7 हमारे पास हो जाएगा 16, 6 लिखा 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 4 + 4 8, तो ₹866,865 जो है एज अ रिवार्ड जो है वो उस फैक्ट्री ओनर ने फैक्ट्री के एम्प्लॉयर्स को दिया। बी पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है द फैक्ट्री ओनर गेव लेस रिवार्ड इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में उसने कम रिवार्ड दिया था। अब हाउ मच के लिए हम स्टेटमेंट्स के साथ डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, हमने अपने स्टेटमेंट को वैसे ही नोट डाउन कर लेना है। अब डिफरेंस फाइंड करना है, हमने डिफरेंस का जो है वर्ड लिख देना है, इज इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है। अब फाइंड करते हैं। ठीक है, 0 में से 5 नहीं माइनस करते, बारो कर सकते हैं टेंस प्लेस में से। 7 टेंस है, 1 बारो कर लेंगे तो 6 टेंस जो है बच जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास 6 टेंस बच जाएंगे। हमने ये 6 टेंस रह गए और 1 10 जो है वो 10 1s हो जाते हैं। 10 + 0 10 - 5 5, 6 - 9 फिर नहीं होता, फिर बारो करते हैं 100 प्लेस में से। ठीक है, 8 है तो इधर रह जाएंगे 7। ठीक है, 100 बन जाएंगे 10 टेंस, 10 + 6 16, 16 - 9 किया तो 7। ठीक है, 7 में से फिर नहीं और फिर बारो करते हैं 1000 प्लेस में से, ये रह गए 7000, 1000 बन गए 1000, 10 + 7 17, 17 - 9 हो जाता है 8। ठीक है, 7 - 7 हो जाता है 0, 4 - 0 हो जाता है 1, 4 - 4 हो जाता है 0। तो 0 लेफ्ट साइड में हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 10,875। और बी पार्ट हो जाता है हमारा डन और क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है फरहान डोनेट्स ₹600,000 टू 2 ईडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ईडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ईदी सेंटर्स होते हैं पाकिस्तान में, जो कि ईदी साहब ने बनाए थे, जो कि बहुत एक रहमदिल इंसान थे। ठीक है, तो उन्होंने इंसानों की हेल्प के लिए जो है वो ईदी सेंटर्स बनाए थे। तो फरहान ने क्या किया है, डोनेट किया 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशन में। टोटल अमाउंट उसने इतनी डोनेट किया है। इफ़ ही पीएस अगर उसने पे किया है, यानी कि 1 ईदी ऑर्गेनाइजेशन को इतना डोनेट किया है, हाउ मच ही विल पे टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना किया होगा अगर उसने टोटल इतना किया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 1 ऑर्गेनाइजेशन का निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना पे किया होगा। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। फरहान नेक्स्ट 2 ईडी ऑर्गेनाइजेशन वो कितना था, ₹600,000। ठीक है, हमने इस तरह से प्लेसेस भी तैयार कर लेनी है और इस तरह से हमने राइट करना है। फरहान पेज टू 1 ईडी ऑर्गेनाइजेशन, 1 ईडी ऑर्गेनाइजेशन को उसने ₹385,990 पे किया। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 0 में से 0 माइनस किया, 0 आ गया। ठीक है, 0 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते, बारो करने जाते हैं, 100 प्लेस में भी 0 है, 1000 10,000 हमें मिल गया। 100,000 में 6 है, 100,000 ले लेते हैं तो बच गया 500,000। तो 100,000 में 10,000 होते हैं, तो हमने इसको दे दिया। अब हमने इसमें से ले लेते हैं 110,000, इधर बच गया 9, तो 110,000 हो जाएगा 10,000 के इक्वल। अब हम 10,000 में से 1,000 ले लेते हैं, 9,000 बच गया, और वो 1,000 जो है वो 10 के इक्वल होता है। अब हमने 10 में से 100 ले लिया, 900 बच गया, और 100 में 10 टेंस होते हैं। अब हमने 10 टेंस में से 1 10 जो है वो ले लिया, 1 10 लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब हम 10 में से 9 माइनस किया, 1 10 हो गया, 9 में से 9 किया 0 9 में से 5 हो गया 4,000, 9 में से 8 हो गया 10,000, और 5 में से 3 माइनस किया तो 200,000। तो रुपीज़ हमारे पास आंसर हो जाता है ₹214,090। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाती है, जो कि टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थी। तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। किया है। एक दफ़ा हम क्वेश्चंस को दोबारा देख लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। एक्सरसाइज 2 के थे 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 6,
Question number 7. Question number 8. Question number 9 का A part, B part. Question number 10. Allah Hafiz.